वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं, जिनका आज इंटरव्यू होने वाला था। डेविड कोई आम इंसान नहीं थे, वे चीन सिटी के सबसे बड़े बिलियनियर पर्सन और साथ ही आज उनके एक प्रोजेक्ट के सक्सेस पर आज उनका इंटरव्यू होने वाला था। सभी रिपोर्टर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके प्रोजेक्ट के सक्सेस से उनके कंट्री में भी बहुत सारे फ़ायदे हो रहे थे। और साथ ही उसी इंटरव्यू हॉल में हमारी हीरोइन इस कहानी की रेन भी थी, जो डेविड को बहुत पहले से ही जानती थी। और कैसे वो जानती हैं वो आगे हम लोग को कहानी में पता चल जाएगा। और अभी बहुत सारे रिपोर्टर डेविड से उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें डेविड एक स्माइल के साथ कहता है कि वो अभी सिंगल है और उसका कोई भी प्लानिंग अभी मैरिज का नहीं है। जो बात सुनकर रीन को वही मोमेंट याद आता है जब डेविड उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। और वही सीका, जो रीन की दोस्त थी, वो उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। और सीका को अभी कुछ भी रीन और डेविड के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। लेकिन रीन को एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि डेविड अभी भी उनका रिलेशनशिप पब्लिक में किसी को भी नहीं बता रहा है। रीन उसे मैसेज भी करना चाहती थी, पर वो लास्ट में कोई मैसेज नहीं करती है। और फिर उसके बाद डेविड खुद उसे कुछ देर बाद ही मैसेज करता है। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू ओवर हो जाता है, तब उसी होटल के रेस्टोरेंट में सीका और रीन लंच करने के लिए बैठते हैं। पर जब रीन अपने फ़ोन में बिजी थी, तब सीका उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता है, और ना ही तुम कभी उसे मिलाती हो। और जब भी मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ, तब तुम उसके बारे में बस इतना ही कहती हो कि वो काम में बिजी है, बाद में मिलेगा हमसे। और मुझे यहाँ तक तो ये भी लगने लग गया है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिस पर रीन कहती है कि वो उससे कुछ भी नहीं छुपा रही है, वो बहुत जल्द ही उससे मिल जाएगी। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है, रीन डेविड के ऑफिस में ही काम करती है। रीन अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से भी छुपाना नहीं चाहती थी, पर डेविड के कारण वो किसी को भी कुछ नहीं बता रही थी, यहाँ तक अपनी बेस्ट फ्रेंड सीका को भी नहीं। और वहाँ बैठे और भी लोग डेविड के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर इतना हैंडसम इंसान अभी तक सिंगल कैसे है। तब ये बात सुनकर रीन को बस उसका टाइम याद आता है जब वो डेविड के साथ हुआ करती थी। और उसी दिन डेविड के रूम में जब रीन डेविड का फ़ोटो देखकर कुछ बोल रही थी, तभी डेविड पीछे से आकर रीन को हग कर लेता है। तब रीन डेविड से कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी। तब डेविड कहता है कि वो भी उसकी रीन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तब रीन एक सवाल पूछती है कि आखिर वो कब तक हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे। तब डेविड इस पर कहते हैं कि अभी वो टाइम नहीं आया है, तुम्हें थोड़ा और वेट करना होगा। फिर डेविड रीन को किस करने लगते हैं। और अब अगले दिन का टाइम देखते हैं, जहाँ पर ऑफिस में रीन की बॉस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और उसे ऑफिस में बुलाकर बस उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारा तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा होगा ना डेविड बॉस के साथ टाइम स्पेंड करके। जिस पर रीन कहती है कि वो जो काम के लिए उसने उसे बुलाया है, वे काम उसे जल्द से जल्द दे और ये सब फालतू का बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर रीन की बॉस थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और एक स्माइल के साथ कहती है कि तुम्हारी जैसी आम लड़की आखिर डेविड को कैसे पसंद आ गई, मुझे तो तुम्हें कुछ भी खास नहीं दिखता है। तब रीन इस पर कहती है कि तुम्हें भी अपने आप को देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद किसी और को कुछ कहना चाहिए। फिर रीन की बॉस रीन को कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है जिसमें डेविड किसी और दूसरी लड़की के साथ था और हंसते हुए रीन से कहती है कि तुम अपने आप को ज़्यादा महान समझने की ज़रूरत मत समझो, क्योंकि डेविड जानता है कि उसके लेवल की लड़की आखिर है कौन। पर उन सब फोटोज़ को देखकर रीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी वहाँ पर डेविड भी आ जाता है और डेविड को देखकर रीन की बॉस तुरंत कहती है कि ये सारे फ़ोटो रीन ने निकलवाए हैं। तब से चिल्लाते हुए रीन पर कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी है के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हो। रीन की बॉस को वहाँ रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं और उसके बाद रीन को वाल की तरफ सटाकर उससे धमकी देने लगते हैं कि तुम जानती हो कि तुमने ये गलती की है। तब रीन कहती है कि तुम्हें सच पता भी नहीं है कि ये काम किसने किया है, पर तुम मेरे बारे में कुछ जानते भी हो कि जी सीधा मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिए। और आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तब वे लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है आखिर। जिस पर डेविड कहते हैं कि तुम इसके बारे में टेंशन मत लो और मैंने तुमसे पहले भी कहा है और ये बात मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा कि इसमें तुम्हें अपना टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मेरे बारे में पूरी तरह से सच्चाई नहीं पता है कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ अभी। तब रीन कहती है कि वो बस कुछ फ़ोटोज़ थे, फिर भी तुम अभी उसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हो।
और उसी रात डेविड को एक क्लब में देखते हैं जहां वो बैठकर बहुत सारे ड्रिंक कर रहा था और तभी रिन का उसके पास कॉल आता है जिस पर रिन कहती है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो बात सुनकर डेविड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद तुरंत वो रिन के फ्लैट में जाते हैं जहाँ रिन अभी ऑफिस से थकी हुई आई हुई होती है और डेविड उसको अपने पास करके पूछते हैं कि जो भी तुमने फ़ोन कॉल पर कहा था क्या वो बात सच है। तब रिन उससे कहती है कि अगर वो बात सच भी है तब क्या वो तुरंत उससे शादी कर लेगा। अब डेविड थोड़ा सा चिढ़कर उससे दोबारा पूछता है कि क्या वो बात सच है। तब रिन उससे कहती है कि वो बस एक गेम था जिसमें मुझे तुम्हें कॉल करके ये कहना था। और रिन डेविड के पास आकर कहती है कि बोलो ना, अगर ये बात सच हुआ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तब तुम क्या मुझसे सही में शादी कर लोगे। तब डेविड कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो इसलिए तुम्हें तुरंत रेस्ट करना चाहिए और उसे उठाकर तुरंत उसके रूम में लेकर जाते हैं। और रूम में डेविड रिन को बेड पर छोड़कर वहां से जा रहे होते हैं पर रिन उसे अपने तरफ खींचकर उसे किस कर लेती है और अगली सुबह रिन का आंख उसके बॉस के कॉल से उठता है जिस पर बॉस उससे कह रही होती है कि कब तक तुम ऑफिस नहीं आओगी, क्या तुम्हारा इरादा बदल गया है जब तुम अपने आप को डेविड की वाइफ समझने लग गई हो, जल्द से जल्द ऑफिस आओ। और अब ऑफिस के लिफ्ट में देखते हैं जहां रिन अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है तभी वहां पर डेविड और उसके साथ आर्ट भी थी जिसका फोटो रिन ने देखा था। डेविड तो उसे देखकर थोड़ा परेशान होता है पर अपने इमोशन को कंट्रोल करके वो आर्ट से बात करता है जिस पर आर्ट उसे पूछ रही होती है कि क्या वो आज लंच में स्पाइसेस फूड खा सकते हैं। जिस पर डेविड कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुशी से तुम्हारे साथ खाना चाहूँगा। और उसी समय रिन को एक मोमेंट याद आता है जब रिन ने उसे कहा था कि उसे स्पाइसेस फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब डेविड गुस्से से कहते हैं उस समय कि ठीक है मत खाओ, तुम्हें तो कुछ भी पसंद ही नहीं आता है। और जब आर्ट एक परफ्यूम को स्प्रे करती है तब रिन को वो परफ्यूम का स्मेल याद था जब रिन ने डेविड से कहा था कि उसे ये सेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब डेविड उस समय कहते हैं कि मुझे ये सेंट बिल्कुल पसंद है और मैं इसे तुरंत खरीदूंगा। और प्रेजेंट में रिन अपने मन में ही कहती है तब तुमने ये सेंट यानी ये परफ्यूम अपनी ये गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। और इन सभी बातों को याद करके रिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज रिन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी पर तभी वहाँ पर रिन की बॉस आती हैं और रिन को आज रात के पार्टी में चलने के लिए ऑफर दे रही थी जिस पर रिन पहले तो साफ मना कर देती हैं पर जब बॉस बहुत रिन को फालतू फालतू बोलने लगती हैं और वो सब ताने सुनकर रिन फाइनली हाँ कह देती है पार्टी में चलने के लिए। और वो पार्टी एक क्लब में होने वाला था जहाँ रिन जब जा रही थी तब वो आर्ट को किसी दूसरे आदमी के साथ देखती है और जैसे वो वापस जाने वाली थी तभी वहाँ पर डेविड आ जाते हैं और डेविड अंदर ही उसी रूम में जाने वाले थे। तब रिन उसे जाने से मना करती है जिस पर डेविड थोड़ा इरिटेट होते हैं क्योंकि उन्हें अंदर जाकर थोड़ा बिजनेस पर प्रपोजल पर काम करना था पर रिन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो आर्ट का ऐसा रूप भी देखे। और तभी बाहर आर्ट भी आ जाती है और रिन को देखकर डेविड से पूछती है कि ये आखिर कौन है। तब डेविड कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है और आर्ट के साथ अंदर चला जाता है। और रिन भी अपने काम पर चली जाती है जहाँ उसे दूसरे रूम में कुछ गेस्ट को सर्व करना था पर वहाँ पर एक बदतमीज गेस्ट रिन को जबरदस्ती ड्रिंक पीने के लिए कह रहा था जबकि रिन उसे बार बार मना कर रही थी कि उसे नहीं पीना है पर बिजनेस के नाम पर उसे पीने के लिए कहता है जिस पर रिन उस तुरंत मना नहीं कर पाती है। और वहाँ बैठी उसकी बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह बदतमीज इंसान आखिर रिन के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। फिर उसके बाद रिन वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में जब रिन थी तब वो डेविड का बात सुन रही थी जहाँ बाहर डेविड फ़ोन कॉल पर किसी से कह रहा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिर रिन किसे सर्व कर रही है, बस उसे अपने बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए। पर रिन बाहर आकर डेविड को देखने लगती है और वहाँ से उसी रूप में चली जाती है पर रिन को पता था कि उसका दिल किस तरह से दर्द कर रहा है ये सब बातें सुनकर। और अंदर आते ही वो बदतमीज़ इंसान फिर से रिन के साथ बुरा बिहेव करने लगता है और साथ ही जब रिन नहीं मानती है तब उसे बुली करने लगता है। पर तभी सही टाइम पर वहाँ अंदर एक आदमी आकर रिन को उस बदतमीज़ इंसान से बचा लेता है
और इस इंसान को भी डेविड ने ही भेजा होता है, पर डेविड नहीं चाहता था कि रिन को इस बारे में कुछ भी पता चले। और कुछ समय पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर आर्ट अपने भाई से मिलाती है और इनका नाम ली था। ली डेविड से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। डेविड इस पर आर्ट से पूछते भी हैं कि आखिर उसने अपने भाई से पहले क्यों नहीं मिलवाया। तब आर्ट इस पर कहती है कि वो इस बारे में इतना ध्यान नहीं दी थी। और उसी में डेविड ने ही ली से एक फेवर मांगा था कि वो जाकर रिन को बचा ले उस आदमी से, और इसके बारे में रिन को कुछ भी बात पता नहीं चलनी चाहिए। और अब क्लब के बाहर देखते हैं जहाँ रिन अकेली थी, और तभी वहाँ पर डेविड और आर्ट भी आते हैं। और डेविड रिन को एडवाइस करता है कि इस जैसी जगह पर उसे आने नहीं चाहिए, जिस पर रिन कहती है कि वो आगे से ध्यान रखेगी। और जब डेविड कार लेने के लिए जाता है तब आर्ट रिन को धमकी देती है कि वो डेविड से दूर रहे, चाहे जितना दूर हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि वो उसके रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से जानती है। जिस पर रिन आर्ट से कहती है कि तुम्हें इस बारे में डेविड से बात करनी चाहिए, मुझसे नहीं। फिर उसके बाद आर्ट रिन से कहती है कि तुम्हें अपने आप को अच्छे से देख लेना चाहिए, तुम जैसी लड़की के साथ आखिर डेविड हो भी कैसे सकता है। जो बात सुनकर रिन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए, जो अपने आप को डेविड के साथ दिखाकर किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। जो बात सुनकर आर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसी में वो रिन को एक चाटा लगा देती है। पर तभी वहाँ पर डेविड कार लेकर आ जाता है और डेविड के सामने आर्ट पीसफुल होने का एक्टिंग करने लगती है, जिस पर डेविड उसे खुद कार में बैठाता है और वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ देखकर रिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका खुद का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ वहाँ से चला गया। पर डेविड को भी अच्छा नहीं लग रहा था रिन को उस तरह से वहाँ पर छोड़कर जाना। पर तभी रिन एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है और कार में बैठे बैठे रिन को बस ये बात सताए जा रही थी कि आखिर उसके लाइफ में ये सब कुछ चल क्या रहा है, डेविड आखिर उससे छुपा क्या रहा है, और वो आखिर उसे कुछ बताता क्यों नहीं है, कि वो उसके रिलेशनशिप को दुनिया से आखिर इस तरह से छुपा कर क्यों रखा हुआ है इतने सालों से। और यहाँ तक रिन को ये लगने लगा था कि डेविड बस उसका यूज़ कर रहा है। और अब अगले दिन देखते हैं डेविड अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर रिन को कॉल कर रहा था, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। और तभी वहाँ रिन की बॉस आती हैं और डेविड को बताती हैं कि रिन ऑफिस छोड़कर जा रही हैं। और ये बात सुनकर डेविड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत रिन के पास जाता है जहाँ रिन अपना सारा सामान पैक कर रही थी। आते ही रिन को अपने ऑफिस में खींच कर लेकर जाता है और रिन के पास आकर कहता है उससे कि ये सब जो भी वो कर रही है वो सब करना बंद कर दे तुरंत, और एक प्रोजेक्ट फाइल देकर उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है। और उसके बाद तुरंत उसे हैप्पी बर्थडे विश भी करता है, जिस पर सुनकर रिन उससे कहती है कि आज तक तुमने मेरे बर्थडे कभी भी याद नहीं रखा था, तो आज कैसे तुम्हें याद रह गया। और वैसे भी मुझे इस प्रोजेक्ट की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारा सफ़र बस कल रात तक का ही था, अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारे इस ऑफिस में। डेविड कहते हैं कि तुम अपना ये बच्चों जैसा नाटक करना बंद करो। पर अब रिन को समझ में आ गया था कि डेविड के लाइफ में उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, और वो उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही डेविड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और ऑफिस के नीचे वही पर्सन रिन को वापस लेने आते हैं जो रात में टैक्सी ड्राइवर बनकर रिन को उसके घर पर ड्रॉप किए थे। और अभी तक रिन और वो दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे। तब रिन उनका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम सैम बताते हैं। और वहीं पास के कैफ़े में सैम उन्हें कुछ ऐसा बात बताते हैं जिस पर रिन उनकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। सैम कहते हैं कि वो उनकी खोई हुई बहन की तरह लगती हैं बिल्कुल, पर रिन को इस बात पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था। तब सैम उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्हें कुछ याद है कि वो पहले कहाँ रहती थी बचपन में, जिस पर जब रिन कुछ याद कर रही थी तभी उसका सर बहुत ज़्यादा ही दर्द करने लगता है। और उसी समय वहाँ पर डेविड भी आ जाते हैं और रिन को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। और सैम को रिन के पास देखकर उन्हें सैम पर भी गुस्सा आ रहा था। तब उससे पहले ही डेविड सैम से कुछ कहते हैं, तभी रिन डेविड को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो अपना चेहरा कभी भी उनके सामने दोबारा ना दिखाए। और डेविड के जाते ही सैम रिन को उनके घर पर छोड़ने के लिए जाते हैं।
पर तभी वहाँ पर रिन के डैड उसका वेट कर रहे थे और आते ही रिन के उसे मारते हुए घसीट कर अंदर लेकर जा रहे थे। पर तभी सैम उसका हाथ मोड़ते हुए बुढ़ऊ का कहता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी बहन को मुझसे और हमारे फैमिली से चुरा कर लेके गया था। तब वो इंसान डरते हुए कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ, मुझे ये लड़की बस कहीं पर किसी से मैंने लिया था और मुझे पैसे देकर मैंने इस लड़की को उस समय ख़रीदा था। और अब घर पर देखते हैं जहाँ रिन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तब सैम उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारे डैड हुआ करते थे, यानी वो बदमाश इंसान, उसने जो भी उसने कुछ किया था वो सब पैसे के लिए, और उसके खुद के कोई बच्चे नहीं थे। सैम रिन से माफ़ी मांगते हैं कि उसने जो भी इतने सालों में कुछ सहा होगा उसके लिए, और इस वजह से भी माफ़ी मांगते हैं कि ताकि उन्होंने उसे पहले नहीं खोज पाए। तब रिन डरते हुए वो सब कुछ बताती है जो भी उसने उतने सालों में सहा है। रिन कहती है अपने भाई से कि उसके पेरेंट्स बस हमेशा उसे मारते रहते थे, अगर वो कोई काम ठीक से नहीं किया करती थी तब उसके लिए बस उसे मार पड़ता था। और तभी एक टाइम पास्ट का देखते हैं जहाँ पर रिन अपने स्कूल से वापस आ रही थी। तब उसके डैड जो ड्रंक हालत में थे उसको एक खाली जगह पर ले जाकर उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर डेविड आकर उस रिन को बचा लेता है उस घटिया इंसान से। और ये वही टाइम था जब डेविड और रिन एक दूसरे से पहली बार मिले थे, और उस समय से ही डेविड रिन का ख्याल रख रहे थे। उस समय रिन 12th क्लास में थी और डेविड अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे। डेविड रिन से प्रॉमिस करते हैं कि जब तक वो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती हैं, यानी अपने के लिए मनी कमाने नहीं लगती हैं, तब तक डेविड ही उनका ख्याल रखेंगे। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहां सैम उन सब बुरी हालातों के लिए रिन से माफ़ी मांग रहे थे। फिर उसके बाद सैम रिन को डैड से मिलाने के लिए लेकर जाती है और डैड रिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और साथ ही रिन भी अपने डैड को देखकर। और जब वो सब एक साथ बात कर रहे थे तभी वहाँ पर डेविड भी आते हैं और वो रिन के डैड को गॉड फादर कह के पुकार रहे थे। फिर उसके बाद डेविड रिन को देखकर तो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो पहली बार रिन से मिले हों, और डैड डेविड को रिन से इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि डेविड बचपन से ही मुझे गॉड फादर कहकर पुकारते हुए आया है, और इसके पेरेंट्स और मैं बहुत सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं। पर रिन डेविड को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी और कुछ काम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। पर उसके पीछे पीछे सैम भी जाते हैं और सैम कहते हैं रिन से कि उनका और रिलेशनशिप डेविड के साथ क्या था वे उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था, नहीं तो इस बारे में वो पहले ही उन्हें बता चुके होते। तब रिन इस पर कहती है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी उसका सगाई तो किसी और के साथ हो ही चुका है और हमारे बीच में भी अब कुछ नहीं रहा है। और तभी वहाँ पर डेविड भी आ जाते हैं और सैम को लगता है कि वो उन दोनों को कुछ देर अकेले में बात करनी चाहिए। तब वो अंदर चले जाते हैं और डेविड रिन से कुछ बात करना चाह रहा था, पर रिन कहती है कि उसे कोई बात नहीं करनी है। और ऑफिस में डेविड अपने सेक्रेटरी से रिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उसी रात डेविड रिन के घर पर ड्रंक हालत में जाता है और उसके गेट को नॉक कर रहा था, और तभी हमें एक पास्ट का टाइम देखते हैं जहां पर रिन और डेविड पहली बार एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। पर अगली सुबह ही होते रिन डेविड से कहती है कि जो भी कल रात हुआ था वे उसे भूल जाए। इस पर डेविड कहते हैं कि आखिर वो रात वे कैसे भूल सकता है, और तभी से उन दोनों का रिलेशनशिप उस समय से स्टार्ट हुआ था। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ रिन गेट को खोलकर डेविड से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब डेविड कहता है कि वो इतना आसानी से उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म नहीं कर सकती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर डेविड आज 8 का सभी के सामने उसका असली चेहरा लाने वाला था, पर 8 को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि आज डेविड उसके और उसका रिलेशनशिप सभी के सामने पब्लिक करेंगे और शादी के लिए उन्हें प्रपोज करेंगे। पर इसका उल्टा होता है, डेविड सभी के सामने उसका रियल फेस लेकर आते हैं और सभी को बताते हैं कि 8 उनके कंपनी में से प्रोजेक्ट चुरा कर दूसरे कंपनी को बेचती थी। और ये सब
सब कुछ सुनकर आर्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर डेविड उसे इस तरह से धोखा क्यों दे रहा है। तब डेविड इस पर कहता है कि धोखा मैंने देना स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि अपने आप को देखो कि किसने अपने ही कंपनी को, जिसमें वे लोग काम करते हैं, उस कंपनी को धोखा दिया है। और अब आर्ट को लगने लगा था कि उसकी दुनिया तो अब पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुकी थी, क्योंकि इतने बड़े कंपनी के बाद यहाँ से उसे निकाल दिया गया है, उसके बाद उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली है। और नीचे डेविड अब रिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर तभी वहाँ आर्ट भी आती है और वो डेविड से कुछ बात करना चाहती थी, पर जब रिन को देखती है तब उसे बुली करते हुए कहती है कि आखिर तुमने सब कुछ डेविड को बताया है ना मेरे बारे में। तब जिस पर रिन कहती है कि उसने कुछ भी डेविड को नहीं बताया था, उसे खुद से ही सब कुछ पहले से ही पता था। तब आर्ट कहती है कि उसे उसकी बात पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है और लगता है कि तुमने अपना मिशन पूरा कर ही लिया, आखिर डेविड को अपनी तरफ करके। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती है कि आखिर डेविड को तुम्हारे में दिखा ही क्या। पर अब रिन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुकी थी आर्ट का बदतमीजी और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अपने तरह सब कुछ दिखना बंद कर दो। फर्स्ट स्टेप में तुमने ही गलती की है और तुमने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और तुम्हारा डाउनफॉल मेरे से कुछ भी रिलेट नहीं करता है और ना ही मैंने तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर किया है, तो तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम मेरे लाइफ से दूर रहो। और जब रिन पर हाथ उठाने वाली थी आर्ट, तभी डेविड उसका हाथ रोक कर कहता है कि इसमें कुछ भी रिन का हाथ नहीं था, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही से पता था, बस मैं एक सही मौके का वेट कर रहा था जब तुम्हारा ये चेहरा मैं बाकी सबके सामने लेकर आ सकूं। और आज के बाद से रिन को परेशान करने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। और आर्ट वहीं पर गुस्से से चली जाती है वहाँ से। ये जाने के बाद डेविड रिन से पूछते हैं कि अब तो मैंने सब कुछ सही कर दिया, क्या अब वो माफ़ कर सकती हैं उन्हें। तब रिन उन्हें कहती है कि अभी मैं इस पर सोच के बताऊंगी। और अब रिन के घर पर देखते हैं जहाँ डैड उनके कुछ लड़कों का फ़ोटो दिखाने वाले थे और उससे पहले रिन को कहते हैं कि अब उन्हें शादी कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी मॉम तो नहीं है, तब सारा जिम्मेदारी अब उन्हीं पर है। और डैड रिन को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहे होते हैं। फिर फाइनली रिन मान जाती है और जब रिन अपने पहले ब्लाइंड डेट पर थी तब वहाँ पर डेविड आते हैं और एक दुखी लवर का एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से धोखा कैसे दे सकती हो, जबकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम यहाँ पर किसी और के साथ डेट पर आई हो। और रिन के सामने रोने लगते हैं, जिस पर वो जो ब्लाइंड डेट पर आया था वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और रिन उन्हें सॉरी कहकर डेविड को वहाँ से लेकर जाती है। और अब रिन को उसके दूसरे ब्लाइंड डेट पर देखते हैं जहाँ उसका ब्लाइंड डेट रिन से बात करना चाहता था, पर रिन वॉशरूम का बहाना करके अंदर चली जाती है। और तभी वो जो ब्लाइंड डेट वाला पर्सन था वो रिन के ग्लास में कुछ मेडिसिन मिला देता है और उसके बाद रिन के ड्रिंक करने के बाद वो इंसान उसे अपने गाड़ी में लेकर जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब उसे फाइनली ही फैमिली का सन इन लॉ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पर तभी वहाँ पर डेविड आकर अपनी रिन को बचा लेते हैं और उस इंसान को बहुत मारते भी है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ रिन गलती से डेविड को मार देती है, जिस पर रिन उसके बाद डेविड को तुरंत सॉरी तो कहती है, पर डेविड को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और डेविड रिन को उनका ध्यान रखने के लिए कहते हैं, पर रिन उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। पर डेविड इस पर कहते हैं कि आखिर मैं किस मुँह से हॉस्पिटल जाऊँगा, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तब तो मेरा मजाक बन के रह जाएगा। पर रिन डेविड का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ रिन एक क्लब में थी और सैम उन्हें ली से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तब ली को देखकर रिन कहती है कि मैं इन्हें जानती हूँ, इन्होंने ही मेरी बहुत पहले मदद की थी। और रिन सैम से पूछती है कि आखिर वो कैसे ली को जानते हैं। तब सैम इस पर कहते हैं कि वो और ली बहुत अच्छे दोस्त हैं। और कुछ देर बाद ही वहाँ पर डेविड आते हैं और गुस्से से रिन को बाहर लेकर जाते हैं और रिन से कहते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने अपनी गलती के लिए तुमसे बहुत पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ, पर फिर भी तुम मुझे माफ़ नहीं कर रही हो। और क्या यही वही रीज़न है कि तुम ली के साथ रहना चाहती हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती। जिस पर रिन कहती है कि ये सब चीज़ भी तुम खुद से ही सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैं बस थोड़ा टाइम चाहती हूँ। आखिर तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे रिलेशनशिप को इतने साल से
सभी से छुपा कर रखा था और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूं। पर तभी जो डेविड रिंग को किस करने लगते हैं और कुछ देर में ही वहाँ पर ली आते हैं और डेविड को उनके बिहेवियर के लिए सुनाने लगते हैं, जिस पर डेविड कहते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, तो अपना टांग उसमें नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। जिस पर ली कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है फिर भी तुम इसे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हो। और तभी डेविड कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस टाइप के हो, क्योंकि तुम एक प्ले बॉय हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिंग भी तुम्हारे लिए खेलने का सामान है। और उसी में दोनों में बहुत ज़्यादा बहस और लड़ाई होने लगता है। रिंग उन्हें शांत होने के लिए कह रही होती है पर वो दोनों एक दूसरे से बस लड़े जा रहे थे। पर तभी वहाँ पर सैम आते हैं और दोनों को शांत रहने के लिए कहते हैं। पर जब डेविड बहस करने वाले थे तभी रिन गुस्से से कहती है कि वो आज अपने भाई के बर्थडे पर आई थी यहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करने, अच्छे से उनका दिन एंजॉय करने, पर तुम दोनों के कारण वो भी बेकार हो गया और अपने भाई सैम के साथ वहाँ से चली जाती है। पर उसी रात डेविड रिन से माफ़ी मांगते हैं उनके घर पर जाकर। वो प्रॉमिस करते हैं कि आगे से ऐसा कोई भी गलती नहीं करेंगे वो जिससे रिन को प्रॉब्लम होगा, और अपने पास्ट जितने भी गलती उन्होंने की है उस सब चीज़ के लिए वो माफ़ी मांगते हैं। फिर रिन इस पर खुश भी होती है कि आखिर डेविड को उसकी गलती का एहसास तो है। और इधर दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर आर्ट और ली एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा रिन और डेविड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन किसे चाहिए और किससे क्या रिवेंज लेना है। और इधर रिन के घर पर डैड रिन और डेविड के रिलेशनशिप के साफ खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि रिन और डेविड एक दूसरे से शादी करें, और इसी पर रिन का डैड के साथ थोड़ा बहस भी हो जाता है। और अगले दिन देखते हैं जहाँ पर दोनों भाई बहन मिलकर रिन और डेविड के लाइफ में एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे और लास्टली दोनों सक्सेस भी हो जाते हैं अपने प्लान में। और ऐसे ही एक दिन जब रिन बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में थी तब ली उसका फ़ायदा उठाने का सोच रहा था और तभी वहाँ पर डेविड आकर उसे बहुत मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। और लास्टली रिन डेविड के कारण सेफ रहती है। पर अब डेविड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उसके कंपनी के लिए क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल चुका था, जिसके कारण से उसके कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। और तभी वहाँ पर एट और उसका भाई ली आता है और डेविड का वही हालत देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और आर्ट कहती है डेविड से कि आखिर देख लिया तुमने मेरा इंसल्ट करने का नतीजा क्या होता है। अगर तुमने मेरा उस तरह से इंसल्ट नहीं किया होता तब तुम्हारी कंपनी का आज ये हालत नहीं हो रहा होता। जिस पर डेविड कहता है कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया था, जो जैसा डिजर्व करता है उसे वैसा ही मिलता है। पर आर्ट को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो कहती है डेविड से कि आखिर तुम्हारे पास अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड अभी तक गया नहीं है। पर तभी वहाँ पर रिन आती है और आर्ट से कहती है कि इसके पास भले ही अब कुछ नहीं है पर मैं इसके साथ अभी भी हूँ, और डेविड को वहाँ से लेकर चली जाती है। और अब घर में देखते हैं जहाँ डेविड बहुत ज़्यादा परेशान थे और रिन से कहते हैं कि अब तो उनके पास शायद कुछ भी नहीं बचा है। तब आखिर रिन का वो कैसे ख्याल रखेंगे। तब रिन इस पर कहती है कि तुम इसका टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम अपने पैर पर दोबारा फिर से खड़े हो सकते हो। और कुछ समय बाद का समय देखते हैं जहाँ पर रिन ली से बात कर रही होती है और ली को बताती है कि आखिर आर्ट ने उसका किस तरह से यूज़ किया है, जो कुछ जानकर ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था आर्ट पर। और रिन उसे एक ऑफ़र देती है कि जब वो आर्ट को उसकी जगह से निकाल देंगे तब उसकी जगह ली की हो जाएगी, जिसके लिए ली मान भी जाता है। और अब ऑफिस में जाकर ली और आर्ट एक दूसरे से बस लड़ रहे होते हैं। आर्ट उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे हाफ ब्रदर हो, मेरे लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो, और मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगता है जब मैंने तुम्हारा यूज़ किया था। मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी बात पर रिग्रेट है कि मैंने क्या क्या किया अपने मुकाम को पाने के लिए। जिस पर ली उससे कहता है कि तुम एक नंबर की बस सेल्फिश इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। पर इन सब बातों से आर्ट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ली वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ली डेविड और रिन से मिलता है और उन्हें वो रिकॉर्डिंग दे देता है जिसमें आर्ट ने अपने सारे गलत कामों को खुद ही कबूल किया था।
और जब डेविड उसे मनी ऑफर करते हैं तब ली बस इतना ही कहते हैं कि उसने आर्ट को बस अपनी बहन समझा था खुद की, पर उसने सिर्फ मेरा यूज़ किया था। और ली उन दोनों को आगे के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब डेविड का कंपनी अब उसका फिर से वापस हो चुका था और इस पर डेविड और रिन दोनों ही बहुत खुश थे। और सैम बताते हैं कि रिन को अब जल्द से जल्द डेविड से शादी कर लेना चाहिए और साथ ही आर्ट का भी न्यूज़ बताते हैं कि उसे अब जेल हो चुका है उसके गलतियों के लिए। फिर उसके बाद डेविड और रिन एक दूसरे को बताते हैं कि वो कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अब डेविड और रिन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे बिना कोई भी प्रॉब्लम के। और अब डेविड अपना रिलेशनशिप किसी से भी नहीं छुपाता है। और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।